हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर स्वागत है आप सभी का। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने अर्थ की परिभाषा, उसके अंग और उसके प्रकार की चर्चा की थी, उसका अध्ययन किया था। आज हम अर्थ के आधार पर जो वाक्य के 8 भेद होते हैं उनका बारी बारी से अध्ययन करेंगे। देखें, सबसे पहले तो ये आप जान चुके होंगे कि अर्थ के आधार पर वाक्य के कुल 8 भेद होते हैं, जो विधानवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक, इच्छावाचक, विस्मयवाचक, संदेहवाचक और संकेतवाचक के नाम से जाने जाते हैं। तो सबसे पहले तो आइए देखते हैं कि विधानवाचक वाक्य होता क्या है, कि इसके किसे कहते हैं विधानवाचक वाक्य। तो विधानवाचक वाक्य की परिभाषा होती है कि ऐसे वाक्य जिनमें साधारण रूप से किसी बात को कहने की सूचना मिलती है, किसी घटना की होने की सूचना मिलती है, उसे विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे रमेश दौड़ता है, सीता गीत गाती है। ऐसे तमाम ऐसे वाक्य होते हैं जिनमें साधारण रूप से बात कोई कही जाती है, उन्हीं को हम विधानवाचक वाक्य कहते हैं। अध्यापक बच्चों को पढ़ाते हैं, मछलियाँ पानी में तैरती हैं, बच्चा सो गया, हिरन शेर को देखकर भाग गया, ये सभी के सभी विधानवाचक वाक्य के अंतर्गत आते हैं। अगला होता है निषेधवाचक वाक्य। यह विधानवाचक वाक्य के बिल्कुल विपरीत होता है। जहाँ विधानवाचक वाक्य में किसी घटना का होना पाया जाता है, वहीं निषेधवाचक वाक्य में किसी घटना का न होना पाया जाता है। इसलिए इसकी परिभाषा होती है, ऐसे वाक्य जिनमें किसी कार्य के न होने की सूचना दी जाती है या मिलती है, उसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं या नकारात्मक वाक्य कहते हैं, जिसे अंग्रेजी में आप निगेटिव सेंटेंस के नाम से भी जानते हैं। इसमें नहीं या न का प्रयोग किया जाता है। जैसे रमेश नहीं दौड़ता है, सीता गीत नहीं गाती है, अध्यापक बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं, वह मेरे घर नहीं आता है, तुम मुझसे बात न करो। ये सभी निषेधवाचक वाक्य के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि इनमें कार्य का होना नहीं पाया जाता है। तो समझ में आ गया होगा। अगला देखें, प्रश्नवाचक वाक्य। नाम से स्पष्ट है, प्रश्न, अर्थात इसमें प्रश्न पूछने का काम किया जाता है। इसे इंग्लिश में इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। परिभाषा इसकी होती है कि ऐसे वाक्य जिनमें किसी संज्ञा सर्वनाम के विषय में या किसी भी घटना के विषय में प्रश्न पूछा गया हो, उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे क्या रमेश दौड़ता है, सीता क्या गाती है, तुम वहाँ क्या कर रहे हो, बच्चे खेल क्यों रहे हैं। ये तमाम जिनमें भी ऐसे वाक्य जिनमें भी प्रश्न पूछा गया हो, वे प्रश्नवाचक वाक्य के अंतर्गत आते हैं। अगला होता है आज्ञावाचक वाक्य। इसमें देखें, आज्ञा शब्द जुड़ा है। ऐसे वाक्य जिनमें आदेश, प्रार्थना, निर्देश, सुझाव इत्यादि भाव प्रकट किए गए हों, उन्हें आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। नाम तो इसका आज्ञावाचक है, परंतु इसमें आदेश भी आता है, प्रार्थना का भी बोध होता है, सुझाव का भी बोध होता है। जैसे रमेश दौड़ो, सीता गीत गाओ, कृपया आप यहाँ से चले जाइए। ये सभी वाक्य जो है आज्ञावाचक वाक्य के अंतर्गत आते हैं। अगला वाक्य होता है इच्छावाचक वाक्य। इसकी परिभाषा होती है, ऐसे वाक्य जिनमें शुभकामनाएं, किसी के लिए आशीर्वाद इत्यादि का भाव प्रकट किया गया हो, उसे इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे काश रमेश दौड़ता, ईश्वर करें सीता गीत गाए, भगवान आपको लंबी उम्र दें। ये सभी वाक्य इच्छावाचक वाक्य के अंतर्गत आते हैं। अगला होता है विस्मयवाचक वाक्य, जो 7वें नंबर पे है। इसको आप छठे नंबर पे है। इसको आप एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के नाम से जानते हैं। इनकी परिभाषा होती है, ऐसे वाक्य जिनमें हृदय से अचानक उत्पन्न होने वाले भावों को व्यक्त किया जाता है, उन्हें विस्मयवाचक वाक्य कहते हैं। ये वाक्य जो होते हैं, ये प्रसन्नता के भी हो सकते हैं, आश्चर्य के भी हो सकते हैं, और घृणा के भी हो सकते हैं, दुख के भी हो सकते हैं। जैसे वाह रमेश कितना तेज दौड़ता है, क्या सीता गीत गाती है। ये सब जो है विस्मयवाचक वाक्य के उदाहरण हैं।
सातवें नंबर पर संदेहवाचक वाक्य, इसमें संदेह प्रकट किया जाता है। तो ऐसे वाक्य जिनमें क्रिया के होने में संदेह प्रकट किया गया हो, संभावना प्रकट की गई हो, उसे संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे रमेश तेज दौड़ता, शायद रमेश तेज दौड़ता है, संभवतः सीता गीत गाएगी, बच्चे खेल रहे होंगे। इन सभी वाक्यों में निश्चितता का बोध नहीं है, इनके बारे में बस कल्पना की गई है, संभावना प्रकट की गई है, अतः यह वाक्य संदेहवाचक वाक्य के अंतर्गत आते हैं। अगला है संकेतवाचक वाक्य, इसमें संकेत शब्द जुड़ा हुआ देखें। तो संकेतवाचक वाक्य क्या होता है? ऐसे वाक्य जिनमें एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर हो या एक क्रिया दूसरी क्रिया की तरफ संकेत करे, उसे संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। ध्यान से सुने, एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर जब निर्भर हो जाता है तो उसे संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे अगर रमेश तेज दौड़ेगा तो उसे इनाम मिलेगा, है ना। उसे इनाम कब मिलेगा? जब वह तेज़ दौड़ेगा तब, यानी उसे इनाम का मिलना जो है उसके तेज़ दौड़ने पर निर्भर करता है। यदि लोग सुनेंगे तो सीता गीत गाएगी, है ना। सीता का गीत गाना लोगों के सुनने पर निर्भर करता है। तो यहाँ आपने देखा कि एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर कर रहा है, अतः यह संकेतवाचक वाक्य है। उम्मीद है बच्चों आपको ये समझ में आया होगा। धन्यवाद।